कोरोमंडल के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट थे, एक क्रिटिकल इंजर्ड थे। तो अगर मैं बोलूं तो रेलवे के किसी क्रू की जान नहीं गई है इस हादसे में। अब एक बड़ा सवाल जो निकल के आता है, जिसका अभी तक आंसर किसी ने साफ तरीके से नहीं दिया है। जो ट्रेन थी 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही थी चेन्नई की ओर, पीछे से टक्कर मारी या पहले डिरेल हुई फिर जाके गुड्स ट्रेन में टक्कर मारी। क्या 10 लाख रुपए में उनका पूरा जीवन, उनके परिवार का जीवन यापन हो जाएगा? दोस्तों, शुक्रवार को जो ये भीषण कोरोमंडल हादसा हुआ था बालेश्वर के पास, उसके बारे में कुछ अपडेट देने आया हूँ आपको। अभी तक क्या चल रहा है और क्या चीज़ें हो रही है आप सबको पता है। सीबीआई ने केस रजिस्टर्ड कर लिया है, उस पर जांच जारी है। इसी तरह कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की जांच जारी है। उन्होंने करीब 55 लोगों को तलब किया है और उनसे बातचीत करके वो अपना रिपोर्ट जल्द ही सौंपने वाले हैं। कुछ हफ्तों में ये रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दिया जाएगा। और कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और वो सेफ्टी के ऊपर काम करती है। तो उनका जो रिपोर्ट आएगा उससे तो चीज़ें पता चल ही जाएगी। लेकिन कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं, कुछ अपडेट हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा, चूँकि मैं इस पर नज़र बनाए रखा हूँ अभी तक और क्या कुछ हो रहा है। तो आपको बता दूँ, जो 288 जो लोग ऑफिशियल डेटा है जिनका देहांत हो गया है, उसमें से अभी भी 50 से ज़्यादा बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। रेलवे, राज्य सरकार तरह तरह की कोशिशें कर रही है। वेबसाइट पे उनका डिटेल फ़ोटो के साथ शेयर किया गया है जो आप आइडेंटिफाई कीजिए, और लोगों की मदद मांग रही है कि अगर आप किसी को जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अकेले सफ़र कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। उसके साथ साथ एक मेजर अपडेट जो मैं आपको दे दूं, कोरोमंडल के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट थे, एक क्रिटिकल इंजर्ड थे और एक उनकी और भी ज़्यादा चोटें आई थी। दोनों का इलाज भुवनेश्वर के हॉस्पिटल में चल रहा है और दोनों अभी खतरे के बाहर बताए जा रहे हैं। और उनके लोको पायलट का अगर मैं नाम बताऊँ तो गुनांदी मोहंती लोको पायलट थे और हजारी बेहरा वो असिस्टेंट लोको पायलट थे। दोनों उड़ीसा के ही थे। दूसरी जो ट्रेन थी एसएमबीटी हावड़ा वाली, उसके जो लोको पायलट थे वो तो आगे इंजन चला गया था 600-700 मीटर, तो उनको तो कुछ हुआ ही नहीं था। उसके जो गार्ड थे वो भी, उनको चोटें आई थी, उनका भी इलाज चल रहा है अलग अलग हॉस्पिटल में। तो अगर मैं बोलूँ तो रेलवे के किसी क्रू की जान नहीं गई है इस हादसे में, जो कि अच्छी खबर है। वो सारे लोग सुरक्षित बच गए हैं। तो जो अफेक्टेड लोको पायलट्स है वो कोरोमंडल के अफेक्टेड लोको पायलट्स है। दोनों का इलाज एम्स भुवनेश्वर में चल रहा है। दोनों अभी सेफ हैं, दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं। इसमें जो दुर्घटना हुई है उसमें अभी भी जांचें चल रही है और सबका अपना अपना अलग अलग नज़रिया है। लेकिन जो एक चीज़ कॉमनली निकल के आ रही है, अभी जो ट्रेन का सिग्नल थ्रू था, ग्रीन था, और उसमें पॉइंट जो सेट था वो लूप लाइन की ओर सेट था। और ये काफ़ी शॉकिंग है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन रेलवे में अगर 0.1% भी अगर ये संभव है तो आप समझो ये मेजर है। क्योंकि रेलवे में अगर 0.1% भी गलतियां हैं तो उसमें क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, और एक्सीडेंट होगा तो लोगों की जाने जाएगी। अब आपको कुछ चीज़ें बता दूं, ऐसी घटना पहले भी होते होते रही है। अभी एक लेटर मैं आपको दिखाता हूँ। इस लेटर में आप देखोगे साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा लिखा गया है ये लेटर, और ये बताया गया है कि 8 फरवरी 2023 को, मतलब इसी साल, अभी से 3 महीने पहले, एक ट्रेन इसी तरह 12649 संपर्क क्रांति मैसूर डिवीज़न में सिग्नल, उसका स्टार्टर सिग्नल दिया हुआ था और ट्रेन अप्रोच कर रही थी और उसका पॉइंट जो था वो सेट था लूप की ओर। चूँकि गाड़ी की स्पीड कम थी, लोको पायलट ने देख लिया और गाड़ी को रोक लिया, खुद से रोक लिया। तो ये एक मेजर इंडिकेशन दिया गया था पहले से और बताया गया था इस लेटर में। इंसिडेंट्स इंडिकेट दैट देयर आर सीरियस फ्लॉ इन द सिस्टम वेयर द रूट ऑफ डिस्पैच गेट्स अल्टर्ड आफ्टर a train started on signal with correct appearance route in the SM panel. Controversy the essence the basic principle of interlocking। क्योंकि भारत को कहा जाता है कि भारत का विश्व में नाम है इंटरलॉकिंग सिस्टम में, बड़ा इंटरलॉकिंग सिस्टम है उनका, और इसमें छेड़खानी संभव ही नहीं है। और इसमें काफ़ी, आप समझ रहे हो, सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ है। जो इंटरलॉकिंग बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी ट्रेन कहीं भी चले जाके भिड़ जाएगी। ये कंप्यूटराइज्ड सारा चीज़ होता है और इसमें अगर कुछ फॉल्ट हुआ तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे अगर उसी समय ये लेटर जो लिखा गया था प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर के द्वारा लिखा गया था और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई थी। और उसमें कहा गया था द प्रेजेंट इंसिडेंट मस्ट बी व्यूड वेरी सीरियसली एंड इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू रेक्टिफाई। आज 3 महीने हो गए थे
अगर इस पे उसी समय सीरियसनेस दिखाती तो आज इस दुर्घटना को टाला जा सकता था और ऐसे कई दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं दिक्कत तो है और कांग्रेस और सारे विपक्षी दल इस पे सवाल उठाए हैं कि इस लेटर को क्यों इग्नोर किया गया था रेलवे के द्वारा। अब बात करते हैं जहां पे घटना हुई है कोरोमंडल एक्सप्रेस, उस जगह पे उसी समय देखो ये दैनिक भास्कर की ये पेपर की कटिंग है। देखो, हादसे से ठीक पहले लेवल क्रॉसिंग गेट पर मरम्मत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम बिगड़ा। माननीय रेल मंत्री ने भी इस चीज़ को बोला है अपने बाइट में दूरदर्शन से बातचीत करते हुए कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में चेंजेस की वजह से ये दुर्घटना हुई है। अभी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। बालासोर में एक ट्रेन हादसे के कुछ देर पहले ही स्टेशन यार्ड में सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग लेवल क्रॉसिंग फाटक की मरम्मत का काम कर रहा था। इसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी हुई जिसे अनदेखा किया गया। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ऐसी व्यवस्था है जो लाइन व ट्रेनों के बीच एक ऐसा सिस्टम तैयार करती है जो ट्रेन को टक्कर होने से बचाता है। इसमें गड़बड़ी से पॉइंट लूप लाइन में सेट होने के बावजूद मेन लाइन का सिग्नल ग्रीन हो गया था, जो कि इंटरलॉकिंग के नियमों के अनुसार नहीं होना चाहिए था। अब एक बड़ा सवाल जो निकल के आता है जिसका अभी तक आंसर किसी ने साफ तरीके से नहीं दिया है, किसी ने भी नहीं दिया, कहीं भी इसका आंसर नहीं है। इवन रेल मंत्रालय का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उन लोगों को भी पता नहीं है और उन लोग जब तक श्योर नहीं हो जाएंगे तब तक प्राइमा फेसिया उन्होंने बोला पता चल रहा है सीआरएस का जांच चल रहा है उसमें निकल के आ जाएगी तो वो बता देंगे। लेकिन एक सवाल जो सब जगह चर्चा हो रही है लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है। जो क्वेश्चन ये है, जो ट्रेन थी 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही थी चेन्नई की ओर, तो उस दौरान जब ये गलती हुई सिग्नल थ्रू की ओर था लेकिन पॉइंट सेट था लूप में, तो क्या वो लूप में जाके जो स्टेशनरी वाली गुड्स ट्रेन खड़ी थी उसको पीछे से डैश की, पीछे से टक्कर मारी, या पहले डिरेल हुई फिर जाके गुड्स ट्रेन में टक्कर मारी? इस सवाल का जवाब अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है और ये जांच में निकल के आएगी। लेकिन कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, जब किसी ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन में लिया जाता है, लूप लाइन में इसलिए लिया जाता है क्यों, किसी ट्रेन को पास कराना है, जो प्रीमियम ट्रेनें रहती है, जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाली ट्रेनें रहती है, उसको पास कराने के लिए, चूंकि मेन लाइन क्लियर ना रहेगा तो वो पास कैसे करेगी, तो उसको लूप में लिया जाता है। लूप में लिया जाता है मतलब उस ट्रेन को वहाँ पे रोकना है। तो लूप में लेने के लिए जो स्पीड लिमिट रहता है 15 kmph 30 kmph, जैसा मुझे जानकारी है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप करेक्ट कर देना कमेंट में। उसमें घुसने के लिए गाड़ी की स्पीड एक लिमिट होनी चाहिए, कम रहती है, तो 30 kmph और रेलवे बफर लेके चलती है। मानिए आप उसमें लूप में अगर 60-70 में भी घुसेगी तो एक हद तक झेल लेगी। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर एक ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति आवर से किसी लूप लाइन में घुसेगी तो क्या होगा? आप एक्सपर्ट या किसी जो भी थोड़ी बहुत रेलवे की जानकारी रखते हैं उनसे पूछ के ये चीज़ पता कर सकते हो कि अगर 128 kmph स्पीड है ट्रेन की और वो अगर लूप में घुस रही है तो गाड़ी वहीं डिरेल हो जाएगी। मतलब लोकोमोटिव ही उसका डिरेल होगा और चूंकि स्पीड इतनी ज़्यादा भयावह होगी कि वो वहीं डिरेल हुई होगी और तितर बितर हो गई होगी और जाके गुड्स ट्रेन को टक्कर मार दी होगी साइड से टक्कर मार के। लोकोमोटिव आपने देखा कैसे बीच में चढ़ा हुआ था, बीच के किसी वैगन पे चढ़ा हुआ था, उसका ब्रेक वाहन कहाँ गया? उसका ब्रेक वाहन, तो ऐसा मेरा अंदाजा है कि गाड़ी वहीं डिरेल हुई होगी और तितर बितर होके ऊपर चढ़ गई होगी। और इस दौरान एसएमबीटी हावड़ा वाली ट्रेन गुजर रही थी, जो ऑलमोस्ट गुजर गई थी, लेकिन उसके लास्ट के कुछ कोचेज में चूंकि ये डिरेल हुआ तो आप समझ रहे हो सीबीसी कपलिंग है, चूंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ी नहीं तो और ज़्यादा जाने जाती, एल शेप में गिर गया इधर उधर होके। दूसरी वाली ट्रैक में जो ट्रेन जा रही थी उसको साइड से डैश कर दी और दो जो कोचेज थे वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए थे। किसके? एसएमबीटी हावड़ा वाले की, और उसमें भी ज़्यादा जाने गई है। मैं देख रहा हूँ एनिमेशन, इतनी सारी एनिमेशन देख रहा हूँ, उसमें सब लोग गलत ही बता रहे हैं। एक कन्वर्सेशन भी इस विषय पे हुआ है लोगों के बीच में, जो रेलवे के स्टाफ हैं, कि क्या एक्चुअली प्राइमा फेसिया नज़र आया था, जो काम हो रहा था उसी की वजह से ये हादसा हुआ है और उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, वो बाय मिस्टेक हुई है या पर्पसली की गई है, वो सब जांच का विषय है, जांच होगी सामने निकल के आ जाएगी। लेकिन इस तरह का हादसा होना सही बात नहीं है। मेरी कुछ सजेशन है रेलवे के लिए। इस दुर्घटना में जो लोग मारे गए होंगे वो जनरल क्लास के ज़्यादा लोग होंगे, उनकी जान चली गई होगी। कमान कोई मजदूर होगा, हावड़ा से चेन्नई जा रहा था, कोई बेंगलोर से कमा के अपने घर जा रहा था, सब जगह के लोग हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, सब जगह के लोग उसमें शामिल हैं। तो अब
वो कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीरियस क्रिटिकल इंजर्ड हैं, वो डिसेबल हो जाएंगे, उनका हाथ चला गया होगा, किसी का पैर चला गया होगा, काम करने लायक नहीं रह जाएंगे। तो क्या 1 लाख रुपए मुआवजा दे देने से उनका जीवन यापन हो जाएगा? कुछ महीने में वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद का क्या होगा? जिसके परिवार का सदस्य की जान चली गई, क्या 10 लाख रुपए में उनका पूरा जीवन, उनके परिवार का जीवन यापन हो जाएगा? तो मेरा ये कुछ सजेशन है कि रेलवे को उनके लिए कुछ करना चाहिए, ग्रुप डी या ऐसा कोई जॉब दे देना चाहिए जिससे उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। और जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहिए कि कुछ उनको पैसे देते रहना चाहिए या ऐसी कोई व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे उनका परिवार चल सके और वो जीवन यापन कर सके। इस त्रासदी में सब लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं उस परिवार की ओर, लेकिन रियलिटी अभी कुछ और ही निकल के आएगी। क्या सारे लोगों को कंपनसेशन मिल गया? बहुत सारे लोग आइडेंटिफाइड नहीं हुए हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए अभी डीएनए टेस्ट होगा, फिर जाके उसको कंपनसेशन मिलेगा। तो अभी चीज़ें धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, उलझती जाएगी। 2-3-4 दिन के बाद बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया होगा, फिर पहचानने में भी मुश्किल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चल के आ रही है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी रेलवे में रिक्त भर्तियां हैं जिनका चयन होना बाकी है। तो अभी कल रेलवे ने बताया है ट्वीट करके कि अभी करीब 1.3 लाख 2022 से जो भर्तियां होनी थी या जिनका हो चुका है, इनका हायरिंग नहीं चल रहा है, वो सबको हायर करेगी अभी जल्द से जल्द। रेलवे मिनिस्टर इस पे सख्त हैं, लोग राजनीति करना स्टार्ट कर दिए हैं। डे 2 से ही सवाल पूछे जा रहे हैं रेल मिनिस्टर से। सवाल पूछना जायज़ है, अच्छी बात है। इस पे पॉलिटिक्स करने वाले इतने लोग निकल के आ रहे हैं कि उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। कुछ लोग सामने आ रहे हैं जो उनके परिवार का शिक्षा, उनके परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ चीज़ें कर रही हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद। आप वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट देखिए, उन्होंने बताया मैं उनके बच्चे का एजुकेशन लिख सकता हूं। अडानी ने कुछ बताया है। तो बहुत सारे लोग जो निकल के आ रहे हैं उन सब का दिल से धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि ऐसी गलतियां कभी ना हो और जो भी लोग इसमें शामिल हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इसका रिपोर्ट पब्लिक में होना चाहिए कि किस वजह से ये घटना हुई थी। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।